यार आप लोगों में से किसी ने कहा था कि रात में अपने घर का व्यू दिखाएं, तो ये व्यू है। ये मैं कुछ काम कर रही थी कंटेंट का। ये लैम्प्स अभी सिर्फ 2 ऑन हैं, बाकी सारे लैम्प्स ये देखें, ये वाला, वो वाला, वो वाला, ये वाला सारे ऑफ हैं, वरना बहुत और ज़्यादा प्यारा लगता है। और ये बिल्कुल अंधेरे का व्यू है। और मैं आपको दिखाती हूँ, नीचे से बड़ा प्यारा लगता है। ये वाली साइड जो है ना, बहुत ही क्यूट लगती है, मुझे वो भी बहुत पसंद है। लगता है आप कोई फ़्लाइट पकड़ने लगे हैं। सो ये मुझे आपको दिखाना था। और एक चीज़ दिखानी थी कि रमज़ान में फुल माहौल बना हुआ होता है, बहुत ही ना कोई सख्त रमज़ान हम मनाते हैं यहाँ ईमार में। बिकॉज़ देखें ये माहौल कितना प्यारा है। ये देखें यहाँ पे तरावी हो रही है, और यहाँ पे मर्दों की हो रही है, और यहाँ पे औरतों की हो रही है। यार इस लड़की को देखें, उफ अल्लाह, क्यूटनेस क्यूटनेस। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा अब्रार एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, वेलकम टू माय डेली व्लॉगिंग। वेल, आज का दिन भी है पावर पैक्ड विद अ लॉट ऑफ काम। सो तैयार मैं हो चुकी हूँ, ARY की गाड़ी बस आने वाली है, इंशाल्लाह अब हम निकलेंगे। आज मैं बना रही हूँ प्रॉन मखनी। 10 से 15 मिनट का सेगमेंट होता है, बहुत सारे ब्रांड पॉइंटर्स होते हैं बोलने के लिए, तो वक्त कम होता है, मुकाबला सख्त होता है। और इसी तरह से मुकाबला तो यहाँ भी है सब्सक्राइब करने का। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ, एंड कमेंट्स में बताइएगा कि और क्या देखना चाहते हैं। आजकल माशाल्लाह माशाल्लाह आई एम वर्किंग ऑन अ लॉट ऑफ फन प्रोजेक्ट्स, इट्स अ लॉट ऑफ ब्रेन फ्लूइड्स flowing and with a lot of other benefits also, so I'm really happy. and इससे पहले कि मैं निकलूं, I would like to say something here. It's a bit personal, but मैंने सोचा था कि मेरा चैनल बिल्कुल रॉ होगा, सो इतना ही रॉ जितना मैं सोच रही हूँ उतना ही रॉ आपके साथ शेयर करती हूँ। 1 साल पहले सेम टाइम पे I was in a very bad mental space when it comes to my work. There was a time in my life where I started questioning my own self and my own capabilities, abilities, and वो जो पिछला 1 साल था इस टाइम, वो बहुत बुरा था मेरे लिए। एंड अगर मैं उसको अब से कंपेयर करूँ तो आई एम अनएबल टू बिलीव द ट्रांजिशन, द ट्रांसफॉर्मेशन दैट आई नाउ हैव। माशाल्लाह माशाल्लाह। और मुझे लगता है कि हर इंसान की सक्सेस में, जाहिर सी बात है, उसका टैलेंट होता है, उसका हार्ड वर्क होता है, लक होता है, लेकिन लक और टाइमिंग तो होती है, इस पे तो कोई डाउट ही नहीं है ना। मतलब किस्मत आपका साथ दे तो ही आप कामयाब होते हैं, लेकिन आपके आसपास की सराउंडिंग्स भी बहुत मैटर करती हैं। वर्क एथिक्स, आपकी वैल्यूज़ अगर सिंक होती हैं, आई वुडंट से सिमिलर हों बिल्कुल, लेकिन सिंक होती हैं उन लोगों के साथ जिनके साथ आप काम करते हैं, तो जो एंड प्रोडक्ट होता है वो बड़ा अच्छा निकल के आता है। सो वो मैं आजकल फील कर रही हूँ, और वो मैंने अपने थ्रू आउट माई करियर बहुत फील किया है ऑन लॉट ऑफ लाइक चैनल्स। तो आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट कि लाइक माइंडेड लोग मिलते हैं और मज़ा आता है काम करने में। सो बहुत 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 ग्रेटफुल हूँ मैं। और अगर आपकी ज़िंदगी में इस वक्त ऐसा कुछ है जो कि माशाल्लाह फ्लॉलेस चल रहा है, तो बी ग्रेटफुल, बिकॉज आप जितना ग्रेटफुल होंगे उतना ज़्यादा अबंडेंस को आप अट्रैक्ट करेंगे, जितना खुश होंगे उतनी ज़्यादा और खुशी आपको मिलेगी। इट्स जस्ट द लॉ ऑफ अट्रैक्शन की साइंस। सो आई विल बी साइनिंग ऑफ फ्रॉम हियर, एंड अब मैं चलती हूँ ARY जल्दी से। ब्रांड पॉइंटर्स रास्ते में याद करते हुए दोबारा से जाऊंगी, एंड सी यू एट ARY। You know those times जब आपको लिफ्ट के लिए इंतजार नहीं करना पड़ता are the best times. By the way यार, आप लोगों के यहाँ गैस की क्या सिचुएशन है? हमारे यहाँ तो गैस आ ही नहीं रही। टाइमिंग्स कोई लगाए हुए हैं, पता नहीं गैस के लिए किसी ने भेजे थे, जो आया था कोई सर्कुलर, नहीं आती गैस। इलेक्ट्रिक स्टोव पे हम पका रहे हैं, और शुक्र है कि अफ्तार हम अपने इन-लॉज़ के यहाँ करते हैं। बट मसला तो है गाइस, गीज़र शीज़र ऑन नहीं हो पा रहे हैं, नो गैस, लाइक लिटरली नो गैस। आई थिंक ये DHO वालों का मसला है। मुझे अगर आप लोग किसी और एरिया से देखते हैं तो बताइएगा कि आप लोगों को क्या गैस है, आती है कभी या नहीं आती।
जैसे ही मैं गाड़ी में बैठी, मुझे आपका मतीउल्लाह नाम है ना आपका, तो मुझे जो ड्राइव कर रहे हैं मतीउल्लाह, उन्होंने कहा कि कपड़े आप पूरे लाई हैं। मैंने कहा हाँ कपड़े पूरे लाई हो, कह रहे हैं आप कुछ लोग हैं जो भूल जाते हैं। सो मैं जब भी घर से निकल रही होती हूँ ना गाइस फॉर अ लाइव शो, लाइक अब तो 8 साल हो गए, तो मैं भी हमेशा ये होता है कि कोई कपड़ों का मसला ना हो जाए, पहले मैं हमेशा कपड़े ट्राई करके रखती हूँ और उसके साथ एक कोई ना कोई एक्स्ट्रा कपड़े ज़रूर रखती हूँ कि अगर खुदा न खास्ता कोई मसला हो जाए, कभी लाइव शो होता है, कभी कुछ टाइट होता है, लूज़ होता है। तो अब मुझे समझ आया कि मेरी जो एक परेशानी होती है ना एवरी मॉर्निंग, इट इज़ वैलिड। ये जिस रास्ते से मैं जाती हूँ इतने प्यारे फ्लावर्स आते हैं बीच में कि मुझे आपको ये दिखाने आ चुका है। सो अभी हम जाएंगे मेकअप के लिए एंड वन थिंग दैट आई एम गोइंग टू डू डिफरेंट टुडे इज़ दैट आई एम गोइंग टू वेयर माय शर्ट एंड उसके बाद फिर हम मेकअप और बाल स्टार्ट करवाएंगे, बिकॉज आज का प्लान ये है कि आज बनेगी पोनी, सिंस ये ज़रा एक हाई नेक सिचुएशन है। गो स्टेयर्स पे इतनी कॉशियस होती हूँ, स्पेशली उतरते हुए, बिकॉज उतरते हुए अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हुए एंड बीइंग अ क्लमजी पर्सन इट्स पॉसिबल कि आप गेम ऑफ हो जाए। मुझे दुनिया का सबसे मुश्किल काम पोनी बनाना लगता है और इस वक्त 2 लोग मिलके मेरी पोनी बना रहे हैं और बनी भी उतनी अच्छी लगती है जितनी मुश्किल मुझे खुद को भी बनानी लगती है। आर्ट होता है पोनी बनाना, मुझे ऐसे लगता है। लेट्स सी, पोनी बन जाती है तो आपको दिखाते हैं कि ये कैसी जो मेहनतें हैं ये किस चीज़ के लिए थी, कैसी बनी। सोच अगर मैं ऐसे जाऊँ, नहीं ऐसे नहीं, बिल्कुल ऐसे नहीं जाऊँ, ऐसे नहीं जाऊँगी। ये मुनाफा और झांझट लगे हुए हैं। ये दोनों लगे हुए हैं, मेहनत बहुत ही। बाय द वे मैं कोई अच्छी खासी मेहनत के बाद आपको दिखा रही हूँ, स्लीक वाली पोनी हम बना रहे हैं। और अक्सर स्लीक पोनी पे जहाँ भी मैंने बनवाई है, अक्सर प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने बोला ये क्या आपने कर दिया, मगर वो बस एक मॉड लुक होता है और वो जिसको फैशन के बारे में पता है वो समझ सकता है। समझ की बात है ना, समझ की बात है। अभी मैं तैयार हो चुकी हूँ पूरी, ये है पोनी। बाय द वे आई एम सो इन लव विद माई पोनी, बिल्कुल जैसी स्लीक मैं चाह रही थी, मज़े की ऊंची वाली, वैसी पोनी है। अभी टॉक बैक आएगा, वो लगाएंगे, लाइक पूरा एक सिस्टम वायर्स लगती है हमें, और इसके बाद फिर दुपट्टा अरेंज होता है और बस फिर चली जाऊँगी मैं। एकदम से आपको कुछ हुआ है, फ्लू? नहीं, ये ना खांसी का ठसका ऐसे उठ रहा है, ये अजीब मुँह सी आ गई, खांसी ना जो जा नहीं पा रही। ये हर एक का ये हाल है भाई। और ये जब तक कि मौसम रहेगा ना, ये हमारा जब तक कि डस्ट है ना, ये ज़्यादा जाने सबके ये थोड़ा। हाँ ये तो है। डॉक्टर खुद परेशान है, ज़्यादा क्या करें हम। तो फिर भी चलो वो कर लेते ना। हाँ बच्चों को तो कितना नेबुलाइज कराना माँ। हाँ, और नेबुलाइज ज़्यादा कराना नुकसान दे बच्चे की, बहुत नुकसान। दांतों के लिए ना, वैसे ही ओवरऑल फेफड़ों के लिए, इसके लिए ज़्यादा एक मजबूर आप बच्चा जो बड़ा जो है ना, देखो बलगम आया, नाक है, साफ़ कर लो। बच्चों को क्यों कहते हैं बड़े बूढ़े साफ़ करने की आदत डाल, उठे नेबुलाइज क्यों भाई? उनकी अपनी स्टीम और नोज ब्लोइंग से तो बेहतर चीज़ नहीं है ना कोई। चलिए जी, दुपट्टा लग गई हैं मुझे तारें और अब लगने लगा है दुपट्टा। ये मुनाबाजी इतने ज़बरदस्त तरीके से दुपट्टा अरेंज करती हैं, ना हिलता है ना गिरता है। टच वुड, अभी काफ़ी सारे रमज़ान के दिन बाकी हैं, लेकिन मैं बहुत ही बेफिक्र होके खाना बनाती हूँ। ट्रस्ट मी, रमज़ान ट्रांसमिशन में सबसे बड़ा डर ये होता है कि सर से अगर दुपट्टा हिल गया या हट गया, गिर गया तो क्या होगा रमज़ान। भाई अभी हमें पिक्चर लेने की इजाज़त नहीं है, चलना चाहिए उन्होंने कह दिया, तो अब हम जा रहे हैं और आपसे मिलते हैं ट्रांसमिशन के बाद। क्यों? यस, फिर लेंगे। मुझसे पहले जो सेगमेंट होता है अभी वो चल रहा है। मैं यहाँ पे बैठ के ब्रांड पॉइंटर्स पढ़ लेती हूँ, कभी अगर ब्रांड से कोई आया होता है तो उनसे मुलाकात हो जाती है, अपनी रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स चेक कर लेती हूँ। बिकॉज़ इसके बाद क्या होता है कि जैसे ही ब्रेक आएगी ना, ब्रेक होगी कोई 1 से 2 मिनट्स की मैक्स, तो उसके बाद कोई टाइम नहीं होगा, उसी में मुझे चेक करना है कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग है या मुझे चाहिए। मिशन से हो चुके हैं हम फ्री, अब सारी जो तारें लगी हुई हैं मुझ में वो निकालेंगे हम, और फिर उतार दीजिएगा।
फिर मैं जाऊँ, खड़ा हो जाऊँ। नहीं नहीं, फिर आप चले जाइएगा। मैं आई हूँ स्प्रिंग्स वेजिटेबल्स लेने के लिए, जो मुझे मेरी सास को कल सैलेड बना के देनी है, उसके लिए। चलो जी, स्प्रिंग्स आ चुका है। स्प्रिंग से मुझे लेनी है कुछ सैलेड की वेजिटेबल्स। सैलेड की वेजिटेबल्स लेने आ गई हैं स्प्रिंग्स। बस ये है। रमजान लिखा हुआ है। इंटरेस्टिंग कोकोनट चिप्स। फोकस आयशा, फोकस। फ्रूट्स की होने, वेजिटेबल्स की होगी शॉपिंग। ये मैंने ले लिए सैलेड की वेजिटेबल्स। ये है सैलेड लीव्स, सम बेबी स्पिनच एंड कॉर्न्स, येलो ग्रीन पेपर इसमें ऐड होगी, टमाटर, प्याज, खीरा इसमें ऐड होगा, सारी चीज़, और चिकपी। प्रॉपर वाला अफ्तार का सामान भी अब होता है स्प्रिंग्स पे, एंड अलॉन्ग विद अदर बेकरी प्रोडक्ट्स दैट दे हैव। तो मैंने आपको बताया था कि मेरा फेवरेट सैलून इन कराची इज़ जोआ, एंड दे डोंट इवन डू PRs, बट आई जस्ट लव देम। मैं हमेशा कोई ना कोई एक्सपेरिमेंट करती हूँ, फिर पछताती हूँ, और फिर जोआ वापसी होती है मेरी। सो मैं इतना थकी हुई थी 3-4 दिन से कि अब मेरा जोआ आना बनता था अपने आप को एक छोटी सी ट्रीट देना। दिस इज़ रिया एंड आई जस्ट लव हर सर्विसेज। इतना ज़बरदस्त ये मसाज करती है, एवरीथिंग दैट शी डज़ इतने दिल से, प्यार से, परफेक्शन के साथ करती हैं कि मुझे लगता है मैं एक छोटे से हेवन में आ गई हूँ। सारी थकन, सारी ज़िंदगी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को साइड पे रख के। घर में आ चुकी हूँ, आधी थकी हुई, आधी एनर्जाइज जोआ से। एंड अब प्लान ये है कि आज मैं अफ्तार पे नहीं जाऊँगी अपने लॉस के यहाँ, घर पे करूँगी कुछ भी करके, एंड सो जाऊँगी घर पे। जब मैं उठूँगी शाम में, रात में, तो फिर थोड़ी सी प्रैक्टिस करूँगी ऑफ माई न्यू प्रोजेक्ट, जो कि जिसके लिए मुझे कल ARY से स्ट्रेट जाना होगा। जैसे ही मैं ट्रांसलेशन से फ्री होंगी, मैं चली जाऊँगी भाग भाग के उस नई रिकॉर्डिंग के लिए, जिसमें आई एम द होस्ट, एंड वो क्या है मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। बट आज के लिए इतना ही। इफ़ यू लाइक द व्लॉग देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल, लाइक शेयर कमेंट्स में बताइएगा कि क्या देखना चाहते हैं। और सब लोग देख रहे थे, हम लाइक कैसे बोलूँ। और do click on the bell icon so that you guys can never miss an update. See you tomorrow.